अस्सलाम वालेकुम। मारूफ टिक टाकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। कातिल एक टीन एजर उमर हयात उर्फ काका है, जो कि फैसलाबाद से चला और इस्लामाबाद में आकर उसने इस मशहूर टिक टाकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद ने इसे अपनी टीम की कामयाबी कहा, दाद वसूल की और वजह सिर्फ ये बताई कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर के मुताबिक कि उमर हयात बार बार सना यूसुफ को प्रपोज करता रहा, लेकिन वो इसे रिजेक्ट करती रही, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका ने सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। लेकिन आईजी साहब ने इन चंद सवालात के जवाब नहीं दिए। आईजी साहब ने यह नहीं बताया कि उस मुल्जिम के पास, एक टीन एजर के पास पिस्टल कहां से आया, और वो एक टीन एजर फैसलाबाद से इस्लामाबाद के पोश एरिया में पिस्टल लेकर घूमता रहा, उसको कहीं पर कोई उसकी पकड़ नहीं हुई, और फिर वो कत्ल करके भी वापस उसी पिस्टल के साथ फैसलाबाद पहुंच गया, लेकिन किसी को खबर ना हुई। आईजी इस्लामाबाद ने यह भी नहीं बताया कि शाम को जो बर्थडे पार्टी थी, और इतना जल्दी वो बर्थडे पार्टी खत्म भी हो गई और वो अकेली रह गई और उसको मार दिया गया, ये कैसे हो गया। और आईजी इस्लामाबाद साहब ने ये इस बात की वजाहत भी नहीं की कि इस बारे में दो मौक़िफ़ आ रहे हैं कि मुल्जिम फूलों का गुलदस्ता लेकर आया बर्थडे पर, और उसी गुलदस्ते में ही उसने पिस्टल छुपाया हुआ था और सना यूसुफ को मार दिया। अगर बर्थडे पर वो आया तो फिर तो और लोग भी मौजूद होंगे, क्या और लोगों की मौजूदगी में उसको कैसे मारा गया। और उसकी मां का बयान यह है कि मुल्जिम दीवार फलांग कर अचानक से आया, और जब वो अचानक से आया तो फिर घर में और किसी को खबर ना हुई, और वो मुल्जिम उसी सना यूसुफ के कमरे तक पहुंच गया और उसको मार दिया गया। यकीनन ऐसे बहुत से सवालात और अभाम अभी बाकी हैं, जिनका जवाब आना अभी बाकी है, और यकीनन ये लग रहा है कि किसी न किसी चीज की पर्दा पोशी की जा रही है, किसी बात को छुपाया जा रहा है जिसको अभी सामने नहीं लाया जा रहा। यकीनन सना यूसुफ की फैमिली भी कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। इसके पीछे क्या है, इसका क्या वजह हो सकती है, अभी इसका पता नहीं चल सका। यकीनन बाद में कुछ दिन तक सब कुछ सामने आ जाएगा। और ऐसे सवालात हैं, ऐसे सवालात जहन में एक आम इंसान के भी जन्म ले रहे हैं, जिससे यकीनन दाल में कुछ काला लगता है, कुछ और इशू जरूर लगता है जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। यकीनन मारूफ टिकटॉकर जिसके 7,30,000 फॉलोवर्स हैं, उसकी एक बड़ी बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे पार्टी पर वो बड़ा हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, वीडियो भी उसने अपलोड की है, और उसके थोड़ी देर बाद ही शाम को उसको कत्ल कर दिया गया। और कातिल जब आया घर में और कोई नहीं था, और कातिल फौरन दीवार भी फलांग कर घर में दाखिल हो गया, किसी को और को कानो कान खबर ही नहीं, और उसने जाकर खामोशी से सना यूसुफ के कमरे में चला गया, और वो अकेली थी, और उसने जाकर उसको मार दिया। उसके बाद ही उसकी मां को पता चला, या घर में मौजूद और लोगों को, और उसके बाद उन्होंने जी रिश्तेदार और हमसायों को बुलाया और उसको ले गए, और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। यकीनन ये बातें जहन मानता नहीं है कि एक टीनेजर लड़का जिसके पास पिस्टल भी आ गया, कहां से आया, और वो जी फैसलाबाद से चलता है प्लानिंग करके मारने की, वो वहां गेट पर भी पहुंच जाता है, वो गेट फलांग भी लेता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और वो उसी कमरे में चला जाता है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो सना यूसुफ का पुराना दोस्त है, वो पहले भी कई बार आता था। अगर वो पुराना दोस्त है, वो पहले भी कई बार आता था, तो यकीनन फिर रिजेक्शन तो सबब नहीं बनता, वो तो पहले भी मिल रहा था। अब अचानक से बर्थडे पार्टी के बाद ऐसा कौन सा इश्यू खड़ा हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिसको छुपाया भी जा रहा है, सामने भी नहीं लाया जा रहा, और उसकी बुनियाद पर उसने सना यूसुफ को मार दिया। और यह भी हो सकता है कि शायद वो बर्थडे सेलिब्रेशन में भी मौजूद हो, और उसके बाद कोई ऐसी वाकया हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी बुनियाद पर उसको गुस्सा आ गया और उसने उसको गोली मार दी।
और यकीनन ऐसे बहुत से सवालात हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हर एक के जहन में जन्म दे रही हैं। और वो मासूम लड़की सना यूसुफ जिसको मार दिया गया, वो तो चली गई, उसका जनाजा भी हो गया। और मैं ये भी देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग उसके बारे में बहुत गलत कमेंट भी कर रहे थे। ये इंतहाई गलत बात है, ये हमारे मुआशरे की एक डिग्रेडेशन शो करती है। और यही लोग हैं जो हमारा मुआशरा ही है, पाकिस्तानी मुआशरा भी है, जो जितनी ज्यादा वल्गैरिटी को सामने लाता है, वल्गर या फैश बातें करता है, वो उतना ज्यादा उसकी सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं। एक तरफ तो आप वल्गैरिटी को खुद ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई थोड़ा बहुत इस तरह की बात कर भी ले और जब उसकी मौत हो गई है, आप कह रहे हैं कि जी बड़ी फहाशी थी, बड़ी वल्गैरिटी थी, अच्छा हुआ, और आप खुद उसको लाइक करते हैं। हजारों लोग, 7 लाख लोग उसको लाइक भी करते हैं। और जो आप गलत कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुआशरे में तो इसी वल्गैरिटी को उसमें उसकी उसकी वीडियोस में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नजर भी नहीं आया। लेकिन ऐसे बहुत से और टिकटॉकर हैं, मेल फीमेल, जो बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, बड़ी वल्गर गुफ्तगू करते हैं, वल्गर सा लिबास पहनते हैं, और उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको खुद आप प्रमोट करते हैं। और जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो ये हमारे मुआशरे की एक गलत रिवायत है, आपको सोचना चाहिए। और कम से कम मर जाने वाले के बाद इस तरह की बातें नहीं करते, ये घटियापन है और ये गलत है। कि अगर एक माँ जिसकी बेटी मर चुकी है, एक बाप जिसकी बेटी को कत्ल किया गया, एक भाई जिसकी बहन को कत्ल किया गया, और उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, और आप ऊपर से इस तरह के घटिया बातें करके मजीद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। खुदारा ऐसा ना किया करें, ये अखलाकियात से गिरी हुई बातें होती हैं। जब आप किसी मार जाने के वाले के बाद उसके पीछे करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी था, कम से कम जब कोई शख्स मर जाए तो उसके पीछे, पीठ पीछे, कम से कम उसके लवाहकीन को आप उनकी ताजियत ना करें, दुख में शरीक ना हो, तो उनको तकलीफ ना दें। अल्लाह हाफिज।